नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मान्यता का मर्ज। प्रदेश में एमबीबीएस के प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमबीबीएस में 1570 सीटें हैं। राज्य सरकार ने दुर्ग स्थित सरकारी चंद्रूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को अपने अधीन किया था, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिली है और इसीलिए इस कॉलेज को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया। एमबीबीएस की 150 सीटें हैं। नए सत्र 2022-23 में 9 सरकारी 3 निजी कॉलेजों का एडमिशन होगा। इन कॉलेजों में नेशनल मेडिकल कमीशन से लेटर ऑफ परमिशन मिल चुका है, लेकिन जब तक लेटर ऑफ परमिशन नहीं आता तब तक दुर्ग कॉलेज को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को परेशानी होगी। सवाल यह भी है कि जब सरकार ने इसे अपने अधीन किया था तो फिर मान्यता के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चंदूलाल मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं मिलने से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने कहा कि राज्य सरकार की असफलता है कि लगातार घोषणा करते हैं नई मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी व्यवस्था कैसे ठीक की जाए इस पर किसी का ध्यान नहीं है। दुर्ग के चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने 2 साल पहले घोषणा की थी, इसका सरकारीकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और 150 सीटों की मान्यता नहीं मिली। केंद्र सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज कांकेर, महासमुंद और कोरबा में दिए हैं। उन्हें भी बमुश्किल मान्यता मिली है। उधर कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि एनएमसी की वेबसाइट में चंदूलाल मेडिकल कॉलेज का नाम है और उसकी प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि वो पहले 5 साल चल चुका है। इसलिए किसी प्रकार से मान्यता मिलने में दिक्कत नहीं होगी। अभी ऑप्शन खुले हैं। अगर मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो 150 छात्रों को एडमिशन मिल सकेगा। देखिए, ये राज्य सरकार की असफलता है कि लगातार सिर्फ वो घोषणा कर रहे हम नई मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी व्यवस्था कैसे ठीक की जाए इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। दुर्ग का चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने 2 साल पहले घोषणा की थी कि इसका सरकारीकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और 150 सीटों की मान्यता अभी नहीं मिली है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने फीस जमा की है 22-23, 23-24 के लिए। एनएमसी वेबसाइट में उनका नाम भी आया है। किन्हीं प्रक्रियागत कारणों के कारण इंस्पेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन एडमिशन की परमिशन देने के बाद भी चूँकि ये चलता हुआ कॉलेज था उसका इंस्पेक्शन हो सकता है और अधोसंरचना में किसी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए मेडिकल कॉलेज खुलने में किसी प्रकार की रुकावट आने का ऐसा अंदेशा नहीं है। दरअसल निजी कॉलेजों में एडमिशन के लिए रजिस्टर्ड फीस 1 लाख है और ये सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए है। सरकारी कॉलेजों के लिए 10,000 और SC, ST, OBC के लिए 5,000 शुल्क रखा गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान गलती को सुधारने के लिए 1,000 रुपए का शुल्क है। इसके अभाव में जानकारी एडिट नहीं हो पाएगी। छात्र शुल्क को लेकर आपत्ति जता चुके हैं, फिर भी शुल्क कम नहीं किया गया। उधर महासमुंद और कोरबा मेडिकल कॉलेज को नए सत्र के लिए हाल ही में मान्यता मिली है। दोनों ही कॉलेजों की EWS की 25-25 सीटें नहीं मिली हैं। जब ये सीट मिल जाएंगी तब इन सीटों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों की माने तो सीटें काउंसलिंग के बीच में आ सकती हैं। EWS यानी गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण है, वहीं ST को 20%, SC को 16% और OBC को 14% आरक्षण है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और सिटी रायपुर में 180, बिलासपुर में 125, जगदलपुर में 125, राजनांदगांव में 125, कांकेर में 125, महासमुंद 100, कोरबा 100, रायगढ़ 60, बालाजी 150, रिम्स 150 और शंकराचार्य में 150 सीटें हैं। बावजूद मान्यता को लेकर पेच फंसा है। ऐसे में अपने अपने दावों के बीच कॉलेज को मान्यता कब मिलेगी, ये सवाल जस का तस बना हुआ है और इसका हल फिलहाल तो निकलता नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो मान्यता का मर्ज देखिए, एक चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज और उसकी मान्यता पर सियासत होने लगी है। देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जब केंद्र की तरफ से महासमुंद और कोरबा के लिए मेडिकल कॉलेज की बात आई थी तो बमुश्किल उसको मान्यता
मिली है। लेकिन इस कॉलेज को तो राज्य सरकार ने अपने अधीन लिया था, उसके बावजूद इसकी अभी तक मान्यता क्यों नहीं हो पाई? ये बात बिल्कुल सही है कि एनएचएम की यदि हम बात करें तो उनकी तरफ से उनकी वेबसाइट में इस कॉलेज का नाम दर्ज है, लेकिन ऐसा क्या हो गया, क्यों इतनी लेट लतीफी हुई है कि इसे मान्यता नहीं मिली? और ऐसे में उन 150 सीटों का क्या, उन छात्रों का क्या जो वर्तमान में पढ़ रहे होंगे या जिन्हें एडमिशन लेके पढ़ाई करनी है आगे? तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा क्लियर करना होगा और इन तमाम चीजों का जो भी हल निकले जल्द से जल्द निकले। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से अमित साहू हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशि भगत हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भगत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ से बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बाबूलाल शर्मा जी आपसे करना चाहती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे मामले को आपने देखा, सुना और समझा होगा। मुझे लगता है दो बातें बहुत बिल्कुल क्लियर हैं। किसके अधीन है ये कॉलेज, कब हुआ, और इसको मान्यता कौन दे सकता है या दिला सकता है? यदि होता तो काउंसलिंग हो जाती, तमाम चीजें होती। दूसरे जो सेंट्रल की तरफ से आए, चाहे महासमुंद मेडिकल कॉलेज की बात हो, कोरबा की बात हो, उन्हें भी बमुश्किल अब मिली है। कुछ कुछ सीटें रह गई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि काउंसलिंग शुरू हो गई, काम शुरू हो जाएगा। यही कॉलेज ऐसा है जो रह गया है। क्या वजह मानते हैं? क्या कुछ और इसके पीछे है? क्योंकि विपक्ष तो ये सीधा सीधा आरोप सरकार पे लगा रहा है कि सरकार ने कहा था, सरकार कहती आ रही, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही। ये भी सही है कि सरकार ने कहा था, सरकार नहीं कर पाई, लेकिन सरकार के जो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है किसी मान्यता दिलवाएं, उनकी प्रक्रिया पूरी करें। इसमें मुझे जो नजर आ रहा है वो प्रक्रियाएं पूरी करने में विलंब का मामला दिख रहा है मुझे, जिसके कारण निरीक्षण नहीं हो पाया समय पर। और अब जो उम्मीद जताई जा रही है कि बीच में हो जाएगा, वो इसी उम्मीद पर है कि प्रक्रियाएं पूरी तो की गई, मगर कुछ देरी या कुछ गलतियां उसमें हुई हैं, उसको सुधार करके फिर से पुनः कोशिश की जाएगी। तो उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने तो अभी वर्तमान में अगर नहीं हो पाया तो हम 150 डॉक्टरों की कमी हम महसूस करेंगे। हम 150 प्रतिभाओं को जो है वो सम्मान नहीं दिला पाए, हमको ये मानना होगा। कहीं न कहीं ये गलतियां जो है अधिकारियों से हुई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये क्यों नहीं बता रहे, जो अधिकारी कह रहे हैं कि बीच में हो जाएगा, लेटर ऑफ परमिशन मिल जाएगा और काउंसलिंग हो जाएगी बाद में, तो वो ये क्यों नहीं बताते कि गलती कहाँ हुई और किससे हुई, निरीक्षण क्यों नहीं हो पाया, ये कारण क्यों नहीं बताते? तो दरअसल इसमें होना यह चाहिए कि जिन अधिकारियों की गलती से ऐसा संभव हुआ है, उन अधिकारियों को जांच करके और निकालना चाहिए कि कौन लोग हैं, उसको दोषी पाए जाने पर जो है उसकी जिम्मेदारी तय हो और उसे सजा उस चीज की मिले कि उसने ऐसी गलती कैसे कर दी, ताकि भविष्य में भी लोग इस बात के लिए सतर्क रहें कि समय पर सब काम पूरा किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अमित साहू जी, सबसे पहले मुझे लगता है शशि भगत जी से। शशि भगत जी, मुझे बताइए कि इस कॉलेज को राज्य सरकार ने अपने अधीन लिया था, कहाँ ऐसी परेशानी आ गई जिसकी वजह से इतनी लेट लतीफी हुई है, या एनएचएम की वेबसाइट में भी इसका नाम दर्ज है फिर भी इतना टाइम लग रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद जो कॉलेजेस हुए उनको बमुश्किल मिलना शुरू हो गया, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसी कहाँ परेशानी है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है आपकी गलती है, आप लोग सिर्फ घोषणा करते हैं नए मेडिकल कॉलेज की, उनकी बात कर देते हैं, लेकिन जो पीछे हैं उनकी व्यवस्था को दुरुस्त कोई नहीं कर रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। एनएमसी की तरफ से कोई पत्र नहीं आया है, लेकिन आपने जैसा बिल्कुल अभी जो सब में पहले कहे, हमारे जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनने कहा कि अधिकारी यदि कोई रिस्पॉन्सिबल हुआ तो उसको सजा देना चाहिए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहता हूं, सम्मानित अधिकारियों ने समय समय पे अपना जो भी फुलफिल होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है, उसको पूरा करने का प्रयास किया, वो पूरा होता चला रहा है। अभी स्थिति ये पैदा हुई कि आप बताइए, जब मेडिकल कॉलेज के लिए ये 4 कॉलेज सैंक्शन हो सकते हैं, तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से भी तो ये बात आ सकती है कि आप फलाने को फलाने तारीख को पूरा करो। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा लगाने की जो प्रवृत्ति है, उसका खामियाजा हमारे चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज में जो एडमिशन के प्रत्याशा में बैठे हुए लोग हैं, 150 डॉक्टर की कमी होने की स्थिति आ रही है। तो ये हमारे लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है।
और इसमें कहीं किसी तरह से सरकार का कोई दोष नहीं है ना, अधिकारी समय समय में फुलफिल करते रहे हैं। ये जरूर थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन उसमें कोई दोषी कोई भी व्यक्ति नहीं है। नहीं, लेकिन इसको करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? दोषी क्यों नहीं है? आप मुझे अच्छा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि 150 डॉक्टर, जैसे अभी बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे, हम तो ये जो 150 बच्चे आते, ये जो सीटें थी, ये जो चीजें होती, हमें तो कुछ अच्छा ही मिलता ना, इनका भी लॉस है। नहीं, उनके लॉस के साथ साथ हमारे पूरे समुदाय का, समाज का लॉस है, पूरे छत्तीसगढ़ का लॉस है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ, एक आंख में काजल एक हाथ में सुरमा, वो तो ये चाहते हैं, हमेशा से नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है, बीमारी यहाँ पर पैदा होती है मैडम जी। एक मिनट, अच्छा शशि भगत जी, जब राज्य सरकार ने इसे अपने अधीन लिया था तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इसके लिए जो भी प्रोसेस हो सकती है एनएमसी के थ्रू वो करवा ली जाए? प्रयास तो सरकार कर सकती थी ना? नहीं, सरकार ने पूरा प्रयास किया, लेकिन भेजना तो आफ्टर ऑल सेंट्रल के पास पड़ेगा, और सेंट्रल आज किसके पास है आपको पता है? सेंट्रल आज किसके पास है वो पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अभी की घटना नहीं है, इसके पहले भी मेडिकल के मामले में कई चीजें ऐसी हुई हैं जिसके विषय में आप आज अगर चर्चा करते हैं तो उसी पे हम लोग का समय खराब हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि सेंट्रल ने तो फिर महासमुंद और कोरबा ये भी मेडिकल कॉलेज दिए हैं, उन्हें भी मुश्किल से मिली, लेकिन मिल गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब उनको दे के सेंट्रल की तरफ से यदि आके उनको कराया जा सकता है तो फिर चंदूलाल चंद्राकर के साथ भेदभाव क्यों? ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, भेदभाव केवल इसलिए हुआ कि आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के जिले में भूपेश बघेल जी ने उसकी घोषणा की, उसका शिकार हो गया, ये राजनीति का शिकार हो गया। देखिए जो भी हुआ, पर मुझे लगता है छात्रों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ी है। अच्छे डॉक्टर बिल्कुल इस बात से मैं अक्षरशः सहमत हूँ। आदरणीय शर्मा जी ने कहा, उस बात का भी मैं सम्मान करता हूँ, और ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुखद पोजीशन करना पड़ेगा। फिर वही भेदभाव वाली राजनीति और सियासत आ रही है। ठीक है अमित साहू जी, यहाँ तो पूरा का पूरा ठीकरा आप पर फोड़ा जा रहा है। मैं तो फिर कह रही हूँ कि जिसके अधीन था वो प्रयास कर लेते। एनएमसी को भी बोला जा सकता है, एनएमसी किसके अधीन काम करता है ये भी हमें बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन प्रयासों से ही कुछ मिलता ना। इसमें व्यक्तिगत राजनीति से किसी को फायदा नहीं था। हम उन 150 लोगों के बारे में सोचें, उन सीटों के बारे में सोचें, जो पढ़ेंगे, जो इतनी फीस पे करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, हम उनके बारे में सोचें। देखिए राकेश जी, इन तमाम कांग्रेसियों का तो एक ही मुद्दा रहता है, जब कुछ काम हो जाए तो वो हमारा है, हमने किया, हमारे द्वारा किया गया। जब कुछ काम नहीं हो पाया तो केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ठीकरा फोड़ना इनकी पुरानी आदत है। अब रही बात उस कॉलेज की, इस कॉलेज को सिर्फ अपने परिवार का फायदा पहुंचाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सरकारी मद से उस कॉलेज का पैसा भरते हुए अधिग्रहण किया और जिम्मेदारी ली कि हम सब चीज करेंगे, तो नर्सिंग कॉलेज इसको बनाएंगे, यहाँ से डॉक्टर निकलेंगे। मगर मैं तो सीधा ये आरोप लगाता हूँ कि अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया मुख्यमंत्री ने, और आज उसकी उदासीनता के कारण 150 नए डॉक्टर को छत्तीसगढ़ का पूरा प्रदेश प्राप्त करने के लिए तरस गया, तड़प गया। सिर्फ ये अपनी निजी फायदे के लिए इन्होंने अपना काम किया, और आज ये नहीं हो पाए तो सीधा सीधा ठीकरा जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ने का इनका पुराना आदत है, और आज भी वही कर रहे हैं। और इसका तो विरोध हम स्वयं करते हैं, और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ भी आने वाले समय में इस चीज को याद रखेगा कि सरकारी पैसे का उपयोग सिर्फ अपने फायदे के लिए इन्होंने किया, मगर आज जो है छत्तीसगढ़ के जनमानस की रक्षा करने के लिए 150 डॉक्टर वहां से निकलते, उससे पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ वंचित रह गया। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक तरफ कारण है मुख्यमंत्री जी की और तमाम कांग्रेसियों की उदासीनता। ठीक है, हाँ कुछ कह रहे हैं शशि भगत जी, बोलिए। आदरणीय साहू जी, मैं आपकी बात से इस बात का इत्तेफाक रखते हुए कहता हूं कि अगर माननीय भूपेश बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अपने परिवार के फायदे के लिए किया तो 150 बच्चे रहते तो फायदा होता कि नुकसान होता, ये बताइए आप, नंबर 1। दूसरा मैं एक बात करता हूँ, मुझे याद है हमारे आदिवासी नेता श्री जनकराम ध्रुव जी के नेतृत्व में बूढ़ा तालाब में, मुख्यमंत्री बूढ़ा तालाब में एक बार केदार कश्यप जी जब एजुकेशन के मिनिस्टर थे,
उस पैसे में दरमियान सरकारी पैसे का दुरुपयोग करूं, वहां पर पीएमटी, सुनिए ना, पीएमटी की परीक्षा यहाँ पर हो या फिर नीट के माध्यम से हो, ये बात का ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? वर्तमान में सरकार आपकी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जिम्मेदारी बनती है अभिभावकों ने दर्जन हमारी बरस से जिम्मेदारी पानी में वहां पर एक बैठक लगाए और धरने पे बैठे रहे, दिल्ली तक कूच किए, लेकिन उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए नीट के माध्यम से प्रवेश होगा करके केदार कश्यप जी ने आदेश कर दिया था। चंद्राकर कॉलेज के साथ मैं एक बात कहता हूँ कि मुख्यमंत्री यदि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कोई पार्टी है तो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी मेडिकल के छात्रों को नुकसान पहुंचाया। कमाई और अभी मैं बता देता हूँ आपको, महाराष्ट्र में, झारखंड में और आंध्र प्रदेश में आज भी वहाँ की परिवार परीक्षा के मार्फत हमारे मेडिकल कॉलेज के छात्र सेलेक्ट होकर आते हैं और आज हमारे पूरे देश के अंदर ये बात हो रहा है और छत्तीसगढ़ इस बात से वंचित रह गया है। आज उदासीनता साफ झलकती है, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। उन्हें चिंता नहीं कि प्रदेश को 150 नए डॉक्टर मिले, प्रदेश की चिंता अगर नहीं होती तो 150 सीट उनको भी नहीं देते। आप इस बात को बताइए, केंद्र सरकार ने, आप बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल क्यों नहीं गए वहां पर मुख्यमंत्री जी? हमारी जिम्मेदारी है वहां पर जाने की, लोकसभा में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, ये आपके सरकार की जिम्मेदारी थी, आपने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। चलिए ठीक है, एक मिनट, ठीक है शशि भगत जी, अमित जी, एक मिनट रुकिए, देखिए ऐसे सुन लीजिए बात को, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं आपको। बोलिए, जल्दी से बोलिए। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यूक्रेन के स्टूडेंट्स के लिए ये कहा स्पष्ट रूप से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, कि वहां की स्थिति बहुत भयावह है, यहाँ के बच्चों को वहां भेजना बिल्कुल ही सही नहीं है और ऐसी स्थिति में यहाँ कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। यदि यहाँ के स्वास्थ्य की इतनी ही चिंता होती तो जरूर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके पास कौन से कॉलेज में पढ़े, कौन सा सर्टिफिकेट है, उसका भी पता नहीं है, कम से कम इतना तो कर देते कि मेडिकल के छात्र और यहाँ के उनके गार्जियन एक सुकून महसूस करते। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा देखिए किसने उस वक्त पे कितना प्रयास किया है, कितना किया जा रहा था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिलहाल बात ये हो रही है कि ये जो कॉलेज है इसका कोई समाधान निकलेगा क्या? इस चर्चा के बाद भी निकल पाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी, क्या वाकई ये जो कॉलेज है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, ये क्या वाकई सियासत की, राजनीति की भेंट चढ़ गया है? क्योंकि दो बातें आ रही हैं। राज्य सरकार ने अपने अधीन लिया, लेकिन ये बात बिल्कुल सही थी कि एनएमसी की तरफ से यदि कोई चीज नहीं आती या परमिशन नहीं आती तब तक आगे ये प्रोसेस नहीं होता। तो एनएमसी के लिए क्या सरकार प्रयास नहीं कर सकती थी, बात नहीं कर सकती थी? तो क्या सरकार जो है, राज्य सरकार जो है वो दोषी है, या फिर केंद्र सरकार ने ऐसा किया कि उनकी तरफ से जो उन्होंने प्रोवाइड किए उसके लिए बमुश्किल जैसे तैसे हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये जो मामला था, दुर्ग का ये जो कॉलेज है, ये रुक गया? तो क्या वाकई भेदभाव की राजनीति है? देखिए, यहाँ पर एक जगह पे शंका जरूर उत्पन्न होती है इस बात की कि भेदभाव की राजनीति हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो रही है। एनएमसी की वेबसाइट में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का नाम है, मतलब प्रक्रियाएं भेजी गई थी तभी वो नाम वेबसाइट में आया है, लेकिन लेटर ऑफ परमिशन जो है वो प्राप्त करने का प्रयास इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, या नहीं दिया जाने का प्रयास दिख रहा है। यहाँ पर राजनीति की बात कही जा सकती है कि भैया राजनीति हुई, जब वेबसाइट में नाम आया तो लेटर ऑफ परमिशन लेट क्यों हो रहा है, देर क्यों हो रही है, यहाँ पर ये कहा जा सकता है। और ये इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जरूर आ जाएगा लेटर, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो सकती है बीच में, ये कहा जा रहा है। लेकिन अभी जो बयान शशि भगत जी ने दिया उसमें उनके अपने ही बयान में अपने खिलाफ जा रहा है। ये इसको उनको समझना चाहिए कि ऐसे बयान क्यों आए सामने उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि हमने बराबर प्रयास समय पर किया है, तो फिर हुआ क्यों नहीं, प्रश्न उन्होंने ही पैदा कर दिया। दूसरा जो है, लगता है कि राजनीति हो रही है, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। एक बात और कह दी कि विलंब हुआ, स्वीकार किया था उन्होंने, विलंब हुआ है लेकिन कोई दोषी नहीं है। ये कैसे संभव है? विलंब हुआ है तो दोष तो है, विलंब करने का दोष तो है, कोई दोषी कोई नहीं। ये जो बातें कहीं न कहीं उलझी हुई बातें आ रही है सामने, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है
और थोड़ी सी लापरवाही कहीं हुई है, जिसकी वजह से लेटर ऑफ परमिशन इस कॉलेज का आने में देर हुई, और इसीलिए ये शंका वहाँ पैदा हो रही है कि लेटर ऑफ वेबसाइट में नाम होने के बावजूद भी लेटर ऑफ परमिशन क्यों जारी नहीं हुआ। कहीं इसमें केंद्र की राजनीति तो नहीं है कि पाटन क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र, जिस जिले से मुख्यमंत्री आते हैं, वहाँ 5 मंत्रियों का जिला है, उस जिले में अगर मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा तो इसका हमको चुनाव में लाभ मिलेगा, ये सोच तो नहीं है, ये शंका पैदा कर दी गई है, इसीलिए आरोप लग रहा है। निश्चित रूप से जो है मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए और अभी प्रयास करेगी और ये सीटें, लेटर ऑफ परमिशन जो है वो किसी कारणों से रुका होगा तो जारी हो सकेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, शशि भगत जी आप अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है, देखिए बात वहीं आ रही है। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपके अधीन था पर नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में आप भी आएंगे। अब जो बात अभी बाबूलाल शर्मा जी ने स्पष्ट की है, तो कम से कम आप प्रयास तो कर सकते हैं, प्रयास के प्रमाण तो दे सकते हैं। अब वहां से एनएमसी नहीं करता है या सरकार नहीं होने देती है तो बात अलग है, लेकिन उसके प्रमाण तो हो, वो स्टेटमेंट तो हो, वो चीजें तो सामने आए। नहीं, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे, क्योंकि कौन अपने बच्चों को ये चाहेगा कि किसी भी चीज से, अच्छी चीज से वंचित हो जाए, अच्छी शिक्षा दीक्षा से वंचित हो जाए, ऐसा कोई अपने बच्चों के लिए नहीं चाहता। यदि उनके मन में जरा भी खोट होता तो चंदूलाल जी चंद्राकर का इंस्टीट्यूट को अधिग्रहण नहीं करते। और इसके विषय में जरूर कहूंगा कि 150 बच्चों का शीघ्र ही भविष्य उजला दिखे, उज्जवल हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर प्रयास करेंगे। हम सभी छत्तीसगढ़ वासी शीघ्र ही देखेंगे कि ये बात सही जगह पहुंच गई, सही मुकाम पे पहुंच गई। ठीक है, लेकिन बात वही है कि अब कब करेंगे? कम से कम एक उम्मीद तो जागे, इस चर्चा के माध्यम से जागे कि हो जाएगा। इतने वक्त से तो नहीं बिल्कुल हुआ। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। और क्या है, तकनीकी रूप से इसको उलझाने के लिए, विवादग्रस्त बनाने के लिए इस तरह की इशू पैदा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं फिर बात बोलना चाहता हूं, यूक्रेन से आए हुए 14,000 हिंदुस्तानी बच्चे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 260 बच्चे हैं, तो इन सबकी भी परवरिश करने का जिम्मा केंद्र सरकार श्री मोदी जी लेवेंगे। तो ऐसी भी गुजारिश हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो अपने प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के स्टूडेंट के लिए तो ये काम करेंगे ही करेंगे, उसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, शक की कोई गुंजाइश जरा भी नहीं है। चलिए मुझे ये बता दीजिए कि वर्तमान में जो भी स्थिति इस कॉलेज की है, वर्तमान में जो भी स्टूडेंट होंगे या अब जिनका एडमिशन होना होगा, उनके लिए क्या है? क्योंकि निश्चित तौर पर जो हैं या जिनने पढ़ा है उनके ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल की मान्यता ही नहीं थी अब तक। दूसरी चीज ये कि जिनको एडमिशन लेना है वो अधर में लटके हैं। या अभी की आगे की बात कर रही हूँ कि अब उनके लिए क्या उनके लिए कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अभी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। एडमिशन की प्रक्रिया चलते चलते वो सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और बच्चे खुशहाल रहेंगे, वहाँ एडमिशन लेके डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, आप इस बात से आश्वस्त रहिए। ठीक है, चलिए आपने आश्वस्त किया। मुझे लगता है अमित जी क्योंकि विपक्ष में हैं और ये सवाल विपक्ष की तरफ से बहुत गंभीरता से आया है कि नए कॉलेज खोलने की घोषणा करते हैं लेकिन जो पिछले कॉलेज है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मुझे लगता है यदि इतनी दुर्गति इस कॉलेज की हुई है तो हम किसी का ना सोचें, इन छात्रों के भविष्य के बारे में सोच ले। थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिएगा। तो बिल्कुल देखो, हम छत्तीसगढ़ वासी हैं, हमारा छत्तीसगढ़ कैसे अव्वल हो, कैसे आगे हो, छत्तीसगढ़ के युवा कैसे आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ के जनमानस की रक्षा कैसे हो, ये हर छत्तीसगढ़िया चाहेगा। मगर यहाँ पर सिर्फ अगर भेदभाव का आरोप लगाकर ये केंद्र सरकार को टालना चाहेंगे तो ये बहुत गलत बात है। भाई इनकी सक्रियता एक प्रश्न चिन्ह खड़े करती है, क्योंकि इन्होंने उन युवाओं से खिलवाड़ किया है जो युवा आगे चलकर भविष्य में छत्तीसगढ़ का डॉक्टर बन सकते थे, छत्तीसगढ़ के कोने कोने के जनमानस की रक्षा कर सकते थे। आज उन बच्चों का भविष्य जो है खत्म हो गया और हम सभी वंचित रह गए 150 नए डॉक्टरों को प्राप्त करने से। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ इन सरकार के नामुंदों को और मुख्यमंत्री सहित सारे जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी थी, जिन्हें इन्होंने पूरा नहीं कर पाया। इसके लिए तो इनको माननीय भूपेश बघेल जी पूरी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं। जनता पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ की विपक्ष की ओर से बात न करे, काम करे, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम करे। मेरा तो यही सलाह है।
देखिए, ये बात निकली है, मुझे लगता है दूर तलक जाएगी। इस मंच के माध्यम से कम आश्वस्त किया है तो काम कर लीजिए, और नहीं करेंगे तो उसके लिए फिर अब दोबारा सवाल उठाने के लिए हम हैं ही। क्योंकि समय हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपकी सवाल का हम प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद आपका। बिल्कुल। मान्यता का मर्ज, देखिए मान्यता का मर्ज, और कह लीजिए एक दर्द जैसा है ये मर्ज, और इसलिए क्योंकि 150 छात्रों के भविष्य की बातें, 150 सीटें हैं, वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। एडमिशन चल रहा है, हो नहीं सकता। जो पहले पढ़ रहे थे उनके पास बड़ा सवाल, मान्यता कब मिलेगी। ऐसे में दो बातें हैं, राज्य सरकार ने अपने अधीन लिया तो क्या ये नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ और बात है, या केंद्र सरकार वाकई भेदभाव कर रही है। इस पूरे कहते हैं ना माया जाल से इस चीज को निकालना होगा। किसी के लिए मत करिए, बहुत मुद्दे हैं राजनीति के लिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।